आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है यार। आज से बहुत मजा आने वाली है आप लोगों को, क्योंकि मैं आपको आपके राइट्स के बारे में बताऊंगा। मैं दो तीन सीरीज आपको पता है पैरेलली चला रहा हूं। स्कीम वाली तो चल ही रही है, बहुत सारे लेक्चर्स, 16-17 लेक्चर्स स्कीम पे आ चुके हैं। उसके बाद एक मैं ट्रांसप्लांटेड सीरीज, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हेल्थ। लेकिन अब डेली एक लेक्चर मैं वादा करता हूं आपके राइट्स पे दूंगा मैं। आईपीसी सीआरपीसी में क्या फर्क होता है, अगर कोई झूठे एफआईआर कर दे तो आप क्या कर सकते हैं। पुलिस से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। पुलिस इंसान होती है, पुलिस भी बहुत ज्यादा प्रेशर में है दोस्तों। पुलिस से डरिए नहीं, वो भी आपके तरह ही है। उनमें भी फीलिंग्स है और वो आपके साथ संवेदना रखते हैं। हम बहुत सारी चीजें जानेंगे, लेकिन कई बार पुलिस का व्यवहार ऐसा होता है कि हमको पसंद नहीं आता। एफआईआर के आप चक्कर काटते रहें, अगर एफआईआर कोई नहीं करा रहे तो आप कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। जेल में जेल कैसी होती है, एक एक चीज रिलेटेड टू लॉ मैं आपको बताऊंगा। मजा आने वाली है। अगर कोई, कई बार ऐसा होता है ना कि आप गाड़ी आपने रोकी ट्रैफिक लाइट पे, चाबी निकाल के ले गए, वो इलीगल है, नहीं कर सकते ऐसा। सब बताऊंगा। फिलहाल हम शुरुआत करेंगे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है। ठीक है, तो हम इस लेक्चर से में आपको बताएंगे कि कैसे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है। 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, सबके लिंक्स मेरे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। अभी से वक्त जाके फॉलो करो, जाओ जल्दी से। एफआईआर, पहले तो आप इतना समझो, एफआईआर होती क्या है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ध्यान से सुनो। अगर हम क्राइम की बात करें तो दो तरीके के क्राइम होते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा डिफरेंस क्या है। एक होता है नॉन कॉग्निजेबल, गंभीर अपराध। कॉग्निजेबल, गंभीर। कॉग्निजेबल का मतलब ही हो ना कि विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर। तो कॉग्निजेबल मतलब होता है जो गंभीर। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो बहुत गंभीर अपराध होते हैं। आपको पता ही है कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी सीआरपीसी में डिफाइंड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और दूसरा है आईपीसी। मुझे डिफरेंस बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होता है। इसको भी मैं अगले के अगले वीडियो में बताऊंगा। तो कॉग्निजेबल यानी कि गंभीर अपराध जो हैं, एक तो पहली बात यह है ये आईपीसी जो है, इसमें प्रॉब्लम ये है, मतलब ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या जो हमारे यहां पीनल कोड चले आ रहे हैं, ये कॉलोनियल टाइम से अभी तक इनको ना बदला नहीं गया है। और इसीलिए कहते हैं ना पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में सजा काफी होती है, 10 साल, 15 साल, और गंभीर अपराध होते हैं जैसे मर्डर किया है, रेप किया है, डेथ, किडनैपिंग, थेफ्ट। ठीक है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन, ये सब गंभीर अपराध में आते हैं। दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल, जो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होता है। जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया आपको घसीट के, आपको क्यों मारेंगे, आपने किसी को मार दिया, वो चला गया पुलिस स्टेशन। अब पुलिस वाले बोलेंगे क्या हुआ, वो आप बोलेंगे थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ मारा तो ठीक है, तो वो कॉग्निजेबल में नहीं आएगा, वो नॉन कॉग्निजेबल में आएगा। चीटिंग हो गया, चीटिंग कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि कोई लड़की आपको चीट करके चले गए, आप एफआईआर लिखाने चले गए कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया, भैया एफआईआर लिख दो। तब तो पुलिस वाले बोलेंगे इधर आओ बेटा। एफआईआर के साथ साथ बहुत कुछ लिखते हैं तुम्हारी, इधर आओ जरा, इधर बैठो। तो फिर वो देगी फिर आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से। खैर, पुलिस वाले हाथ नहीं उठा सकते, याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज है, पुलिस वाले हाथ नहीं उठा सकते। आपके पास पूरे राइट है भैया, हम डेमोक्रेसी से रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं। पुलिस वाले वकीलों से क्यों नहीं भिड़ते हैं। आपने देखा होगा अभी पुलिस, अभी वकीलों और पुलिस की जब भिड़ंत हुई थी दिल्ली में, तो पुलिस घुटनों पे आ गई थी। वकीलों से वो नहीं भिड़ेंगे। क्यों नहीं भिड़ेंगे? क्योंकि उनको कानून पता है। जिनको कानून पता है ना, उनसे पुलिस भिड़ती ही नहीं है। आप डर गए, गए काम से। हालांकि पुलिस एक हीरो है, ध्यान दीजिएगा। पुलिस, बड़ा दुख होता है, पुलिस बहुत ज्यादा कोऑपरेट करती है। यस, वो आपके साथ ही है। कुछ पुलिस वालों की वजह से आप पूरे डिपार्टमेंट को उसमें नहीं रख सकते। भैया चुन के, आप मान लीजिए कि आप बड़े जेन्युइन हैं, आप ही तो चुन के जाओगे ना, आईपीएस बन के जाओगे ना, तो आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। कितने बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दिक्कतें हो जाती हैं। हम बताएंगे उसको, एक एक चीज कवर करेंगे। तो ये होता है आपका नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, तो अब कॉग्निजेबल में क्या होता है, दोनों में ही आपको एफआईआर करानी पड़ती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन कॉग्निजेबल गंभीर अपराध है ना, बहुत गंभीर अपराध है। मान लो आपने किसी का मर्डर कर दिया, भाग गए,
तो इसमें वारंट आपने सुना होगा। बिना वारंट के पुलिस आपके घर में घुस भी नहीं सकती। वारंट आपने सुना है। तो अगर गंभीर अपराध है तो विदाउट वारंट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है आपको, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए, उसमें फिर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने अगर आपको गिरफ्तार किया, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि आपको छोड़ना है कि रखना है। लेकिन सबसे पहला इंफॉर्मेशन, सबसे पहली चीज होती है, द फर्स्ट स्टेप इज FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये पुलिस वाले नहीं फाइल करते। क्यों नहीं फाइल करते इसको भी मैं एक अलग वीडियो में समझाऊंगा। FIR जो है वो पुलिस वाले फाइल करने से बचते हैं। FIR के हालांकि अब तो आप ऑनलाइन FIR भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आप काटते रहिए चक्कर, बड़ा मुश्किल होता है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है सबसे पहले आपको करानी पड़ेगी। FIR जो है वो करानी पड़ेगी फर्स्ट। आप ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, नाम से ना फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मान लो भाई क्राइम कहीं हुआ है, आपके साथ ही क्राइम है, तो भैया पुलिस वालों को इन्फॉर्म तो करो। इन्फॉर्म करोगे ना कि मेरे साथ ये घटना हुई है, मुझे किसी ने, मेरे घर पे किसी ने हमला बोला है, तो वो कहते हैं फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ पहली रिपोर्ट है कि रिपोर्ट किया पुलिस को कि क्राइम हुआ। अब पुलिस क्या करेगी? अगला स्टेप जो है, जैसे पुलिस FIR रजिस्टर करती है, कर ली अगर FIR रजिस्टर पुलिस ने गंभीर अपराधों में करती है। अब वही मैंने बना कि छोटे मोटे अपराधों में पुलिस फिर नहीं करती है, मुश्किल होता है। तो अगर पुलिस ने FIR कर ली रजिस्टर, अब उसके बाद शुरू होती है सेकेंड स्टेप, इन्वेस्टिगेशन। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो इन्वेस्टिगेट करेगी, वो सबसे पूछेगी, वो सबूत जुटाएगी। अब दोस्तों FIR, मान लीजिए कि आपके यहां, आपके यानी किसी और के रॉबरी हुई, उसने FIR दर्ज कराई, उसने देखा तो है नहीं किसी को, 10-15 लोग आए, धड़ाधड़ उसको लूट के चले गए। तो FIR जब हुई तो सिर्फ यह बताया कि हमारे रॉबरी हुई। अब उसके बाद पुलिस ने पूछताछ की तो कम से कम 10 से 15 लोगों का नाम आया। उन सब, वो सब लपेटे में आते हैं, चार्जशीट में इनका नाम आता है। कहने का मतलब क्या है, FIR खाली पहली इंफॉर्मेशन है, इसमें बहुत सारे लोग इंवॉल्व होंगे, तो उनका नाम भी पुलिस लिखेगी। ऐसा नहीं कि FIR में आपने लिखवा दिया, आपके साइन चाहिए, सबके साइन चाहिए होते हैं, FIR आपने लिखवा दी। SHO जो है, मतलब जिस थाने में आप जा रहे हैं, थाना क्षेत्र भी अलग अलग होता है ना, कि भैया ये हमारे थाने का क्राइम नहीं है, ये तो उनके जुरिस्डिक्शन में आता है, वहां जाओ। ऐसे कई बार भगाते हैं पुलिस वाले ताकि FIR रजिस्टर ना कर सके, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन मैंने बताया ना, छोटे अपराधों में थोड़ा सा पुलिस वाले इतना FIR रजिस्टर नहीं करते हैं, बड़े अपराधों में तो करनी ही पड़ती है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, कि जब आप जाएंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में, ऐसा नहीं है कि उसमें मान लीजिए अगर 1-2 लोगों का नाम है तो उन्हीं 1-2 लोगों पे कार्रवाई होगी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, पुलिस पता लगाएगी लोगों का, ज्यादा लोग मिलेंगे तो पुलिस की कार्रवाई का दायरा भी बढ़ता है, चार्जशीट में उन सबके नाम होंगे, ये आप समझे। तो सेकेंड स्टेप इज इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसमें पुलिस जो है वो एक एक चीज, जिसने कंप्लेन की है और जो एलिगेशंस है उसको वेरीफाई करने पे लग जाती है। कई बार झूठी FIR हो जाती है। कई बार तो एक केस था दोस्तों, उसमें बीवी का एक आदमी ने मर्डर कर दिया था, और वो जिसने मर्डर किया वही पुलिस में जाके पहुंच गया कि भैया हमारी बीवी का मर्डर हुआ, FIR लिखा दिया। बाद में पुलिस ने पता लगाया कि यही है आरोपी। तो इसमें भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में अगर पुलिस को कुछ धांधली लगती है तो बेटा वो भी अंदर हो जाता है। आप समझ रहे हो, पुलिस उन सबके ऊपर कार्रवाई कर सकती है जो इसमें शामिल है, जो क्रिमिनल है, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों पुलिस FIR करती है। अब अगर मान लो कि पुलिस को लगे कि देखो इतना ज्यादा ठोस एविडेंस नहीं है, या कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, या शायद FIR जो है वो ऐसे ही कराई गई है, तो पुलिस वहीं पे ही उसको खत्म कर सकती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर सकती है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती जाती हैं तो पुलिस चार्ज शीट दायर करती है, जिनके ऊपर चार्जेस लगे हैं उन सबके नाम, क्या क्या चार्जेस लगे हैं, और पूरा उसको दायर किया जाता है। अब ये चार्ज शीट 90 दिनों के अंदर, यानी कि 3 महीनों के अंदर अंदर दायर की जाती है। ठीक है, अगर मान लो 10 साल से ऊपर का पनिशमेंट है, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो चार्ज शीट आपको 3 महीने के अंदर अंदर दायर करनी ही है, वरना पुलिस पर कार्रवाई बैठ जाती है। 90 दिनों के अंदर अंदर 3 महीने, बस यही मैक्सिमम लिमिट है।
तो आप फटाक से इन्वेस्टिगेशन करिए, चार्जशीट दायर करिए। जैसे निर्भया केस में पुलिस ने शानदार काम किया था, 10-15 दिन के अंदर अंदर सबको अरेस्ट करके जबरदस्त केस बनाया था और फांसी की सजा हुई थी उन सबको। दिल्ली क्राइम एक गजब की सीरीज है, अभी अवार्ड भी मिला साहब उसको इंटरनेशनल। रूह कांप जाएगी आपके देख के, और आपको यह पता लगेगा कि दिल्ली पुलिस ने कितना बेहतरीन काम किया था। हैट्स ऑफ। देखिएगा दिल्ली क्राइम, बहुत बेहतरीन, नेटफ्लिक्स पे है। तो 3 महीने के अंदर अंदर चार्जशीट जो है, अगर 10 साल से ऊपर का सजा है तो वो दायर करती है। चार्जशीट में सबके नाम होते हैं। अब उसके बाद जो है वो ट्रायल चलता है, कोर्ट में जाता है ये मुकदमा, अल्टीमेटली सब कोर्ट में ही जाएगा। फिर मुकदमा चलता है, अगला स्टेप ये होता है कि कोर्ट में जाता, मुकदमा चलता रहता है। अब ये कोर्ट के ऊपर है, अगर मान लीजिए चार्जशीट में जो नाम है, एविडेंस मिले प्रॉपर, सब कुछ सही है तो ठीक है, नहीं मिले तो कोर्ट वहीं पे ही रद्द कर सकती है, पूरे केस को रद्द कर सकती है। लेकिन अगर कुछ तो गड़बड़ है, प्रॉपर एविडेंस है, ठोस एविडेंस है, तो मुकदमा चलता है और उसके बाद जो है वो सजा होती है। फिर उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल करती है। अब क्लोजर रिपोर्ट की बात हम आराम से करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि देखिए, यही मैंने बताया ना कि अगर पुलिस को यह लगे कि एफआईआर जो नहीं सही है, तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकती है। मैंने बताया ना, इन्वेस्टिगेट करेगी। और अगर लगा कि ऑफिसर इंचार्ज, मतलब जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है, उसको लगा कि शायद एफआईआर जो है वो झूठी है, या इतना दम नहीं है, या एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, तो जो आरोपी इनको छोड़ देती है। कई बार झूठी एफआईआर हो जाते हैं, कई बार क्या, बहुत टाइम कोई आपसे दुश्मनी है, झूठी एफआईआर कर दी। अब झूठी एफआईआर से कैसे बचे वो भी हम जानेंगे। मैं एक एक चीज, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। कल हम बात करेंगे दोस्तों, सीआरपीसी और आईपीसी में क्या फर्क होता है। फर्क ज्यादा नहीं है वैसे, हालांकि सब एक ही पीनल कोड का हिस्सा है, बट हम जानेंगे इसको, ठीक है। सीआरपीसी और आईपीसी के बारे में कल जानेंगे। तो आई होप आप समझे होंगे। बहुत ही सिंपल सा लेक्चर था, कुछ ज्यादा है नहीं, मैं वैसे भी सिंपल तरीके से बताता हूं। तो अपने राइट्स को जानना, मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक इंसान को संविधान तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। नहीं पता होगा, अगर आपको कानून और संविधान की जानकारी नहीं होगी तो बहुत दिक्कत हो सकती है। वो कैसे होगी, पढ़िए, सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, बिल्कुल पढ़िए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।